इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ ऑल्ट कॉइन्स के बारे में एंड अलोंग विद दैट हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे वजीरेक्स के बारे में। ठीक है, तो वजीरेक्स का जो हैक हुआ है उस हैक में अभी इस टाइम पे ब्लेम किया जा रहा है नॉर्थ कोरिया को। ठीक है, तो नॉर्थ कोरिया का जो लेजरस ग्रुप है, अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स कि लेजरस ग्रुप ने वजीरेक्स को हैक किया है। और वजीरेक्स में टोटल लॉस की अगर हम बात करें तो ये जो लॉस है ये लॉस यूज़र्स का है। ठीक है, वजीरेक्स का कुछ भी लॉस नहीं है, टू बी फ्रैंक ऑन दैट कि बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है, बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स मैंने देखा है जो स्टेटमेंट यही देते हैं कि वजीरेक्स का लॉस हुआ है। नहीं भाई, वजीरेक्स का कुछ भी लॉस नहीं हुआ है। लॉस यहाँ पे ये जो देख रहे हो नंबर 1960 करोड़, ये लॉस हुआ है यूज़र्स का। जैसे आपके और मेरे जितने भी यूज़र्स हैं उन यूज़र्स की इतनी बड़ी अमाउंट में लॉस हुई है। अभी इस टाइम पे यहाँ पर बात निकल के आती है कि इतनी बड़ी अमाउंट में जब वजीरेक्स हैक हुआ है, लोगों के पैसे गए हैं, स्टिल यहाँ से कुछ भी रिकवर नहीं हुआ है, तो इसमें क्या हमें नेक्स्ट मूवमेंट देखने को मिलेगी? क्या वजीरेक्स कैसे करके लोगों के लॉस को रिकवर करेगी? तो करंटली देयर्स नो अपडेट रिगार्डिंग दिस कि वो कैसे करके लोगों के लॉस को रिकवर करेंगे। कुछ भी अपडेट अभी इस टाइम पे उस चीज़ के ऊपर नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि नॉर्थ कोरिया को जो भी अभी इस टाइम पे ब्लेम कर रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के कारण यहाँ पर अभी इस टाइम पे हैक हुआ है, नॉर्थ कोरिया ने 1960 करोड़ के आसपास चोरी किया है। यस, ये लोग चोर है, ये चोरी करते हैं, बाकी एक्सचेंजेस में भी सिमिलर इन्होंने हैक भी किया है। लेकिन डिफरेंस बस यही है कि हैकर अपना काम करेगा, वो हैक करने की कोशिश करेगा हर एक एक्सचेंज को। बट द थिंग इज दैट कि एज एन एक्सचेंज आपके पास क्या रिसोर्सेस है, ऐसे जब भी हैकिंग होती है तब उसको कैसे करके आप हैंडल करते हो, वो आपके लिए ज़्यादातर इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आप ये सोचो कि ये हैक हो गया, अभी इस टाइम पे हम क्या करें, हैक में ये हमारे पैसे लेके चला गया, वो लेके चला गया। लेकिन द मेन इशू इज दैट कि यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि अभी इस टाइम पे अगर कोई हैक कर रहा है आपके पैसे को, तो फिर आपको सबसे पहले ये देखना है कि किस रीज़न के कारण ये हैकिंग हो रही है, और ये हैकिंग ऑलरेडी हो चुकी है तो कैसे करके इससे आप कम आउट करोगे, ये भी आपके लिए एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हैकर्स को, वजीरेक्स को देखनी चाहिए। एज ए एक्सचेंज आपको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी। ठीक है, एज ए एक्सचेंज वजीरेक्स ने कुछ भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, तो अब इस टाइम पे इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट हम ये चीज़ देखेंगे कि वजीरेक्स रिलेटेड जो भी अपडेट है उसके ऊपर मैं तो अपडेट करूँगा ही, लेकिन राइट नाउ यहाँ पर कुछ भी सपोर्ट नहीं है वजीरेक्स यूज़र्स को लेकर। सपोर्ट इन द सेंस कि आप किसी को कंप्लेन करोगे तो कंप्लेन करने के बाद मेन रीज़न ये है कि वजीरेक्स ये बोलता है कि हमारा जो एक्सचेंज है वो सिंगापुर में रजिस्टर्ड है। एक्सचेंज सिंगापुर में रजिस्टर्ड है, ऑपरेट हो रहा था इंडिया के अंदर। ठीक है, केस हुई एक्सचेंज के ऊपर, केस हुआ सिंगापुर में, ऑपरेट हो रहा है इंडिया में। तो बहुत सारी चीज़ें ना मिसमैच है जो कि यहाँ पर इन चीज़ों के ऊपर हमें देखनी चाहिए। और जितने भी एक्सचेंजेस आप यूज़ कर रहे हो फिलहाल के लिए, उन एक्सचेंज के ऊपर जितना हो सके उतना कम ट्रस्ट रखो और अपने पैसे आप अपने अकॉर्डिंग दूसरे एक्सचेंज के ऊपर यहाँ पर ना डाइवर्ट करके रख सकते हो। एक एक्सचेंज पे सब पैसे रखोगे तो यहाँ पर मुश्किल हो सकता है आने वाले टाइम में। ठीक है, ये चीज़ भी आपको ज़रूर से देखनी चाहिए। ठीक है, तो बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। तो ऑल्ट्स में अगर मैं बेसिकली बात करूँ तो कॉम्प की अगर हम प्राइस को देखेंगे, कॉम्प के प्राइस में एक अच्छा खासा पंप हुआ जहाँ पे प्राइस $68 के आसपास गया। अगर आप एक चीज़ देखोगे ना तो कॉम्प में मैंने एक चीज़ नोटिस किया है, वाइल द होल मार्केट इज डंपिंग, जहाँ पर पूरा मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला है, बट द कॉम्प इज द ओनली कॉइन जहाँ पे इतना पंप हुआ है, 70% के आसपास पंप हमें देखने को मिला है सिर्फ इस पर्टिकुलर कॉइन पे। तो अभी इस टाइम पे क्या हमें यहाँ पर और भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है या नहीं? देखो, मैं कॉम्प को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये एक एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे पंप एंड डंप फेक टोकन्स एंड प्रोजेक्ट्स मार्केट में आते हैं जिनमें सिमिलर चीज़ें होती रहती है। तो इसके लिए आप सबको क्या करना है, इन चीज़ों में नहीं फॉल करना है। ठीक है, जो भी हो रहा है उसको देखते रहो, क्योंकि मार्केट इतना नीचे है लेकिन यहाँ पर एक पंप डंप हुई है, किसी ने पंप किया उसको, उसके बाद वापस से वो नीचे भी आ गया। जितना जल्दी ऊपर गया था उतना जल्दी नीचे ही आ गया है। तो ऐसे कॉइन्स के ऊपर कुछ भी भरोसा है नहीं। तो इसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप हमेशा ये देखो ना कि जब भी पैसे रख रहे हो उस टाइम पे देखो कि एग्जैक्टली क्या चीज़ें हो रही है। और मेरे हिसाब से कॉम्प जैसे कॉइन ये आने वाले टाइम में भी ऐसे फॉल करेंगे और मेरे हिसाब से इनमें हमें एक क्रैश देखने को मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी एक प्योरली पंप एंड डंप स्कीम है जहाँ पे इसी कैंडल पे भी आप देख सकते हो जितना जल्दी ऊपर गया था उतना जल्दी वहाँ से नीचे भी आया है। ठीक है,
उसके बाद अगर हम BTC की बात करें तो करंटली BTC में भी थोड़ा मूवमेंट हुई थी, लाइक प्राइस हमें नियर अराउंड 84,000 पे गया, वहाँ से प्राइस फिर से नीचे आ रहा है। तो अब इस टाइम पे BTC जहाँ पे है वहाँ से हमें प्राइस में क्या देखने को मिलेगा, ऊपर गया उसके बाद नीचे आया, अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में सिमिलर कुछ इस तरीके का मोमेंटम देखने को मिल जाए। तो BTC अभी इस टाइम पे मेरे हिसाब से एक अच्छा सा मोमेंटम में जा सकता है। अभी हमें थोड़ा वेट करनी चाहिए BTC के लिए। देखो अभी ऑलरेडी BTC के लिए 2-3 रेजिस्टेंसेस है, लाइक यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है। तो राइट नाउ वेट फॉर द BTC टू शो अस ए गुड करेक्टिव मूव। जब भी हमें एक अच्छा सा करेक्टिव मूव देखने को मिलेगा उसके बाद जाके ही हम उसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। अदरवाइज अब इस टाइम पे वेट करो, जब भी सही अपॉर्चुनिटी आएगी मैं आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश भी करूंगा। बाकी इस वीडियो के लिए मिलते हैं किसी अपडेट्स के साथ।